बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का दबदबा बनते ही गाय की एंट्री तो हो गई, मगर राजनीतिक बयानों में जब कुत्ते की एंट्री हुई तो चौंकना स्वाभाविक था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी को गौ माता का भक्त और गौ सेवक कहते हैं, मगर कांग्रेस को उन्होंने जब कुत्ता प्रेमी पार्टी बताया तो कांग्रेस भी हैरान रह गई। मोहन यादव का ये कमेंट राहुल गांधी पर था, फिर क्या था। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने दावा किया कि अब कांग्रेस मोहन सरकार के गाय प्रेम की असलियत बताएगी, यानी कि आवारा मवेशियों को पकड़कर जिला प्रशासन को सौंपेगी। तो क्या आने वाले दिनों में गांव गरीब को छोड़ कांग्रेस गाय और कुत्ता नेताओं की चर्चा ही हमारे प्रदेश में चर्चा का विषय होंगे? देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी बड़े ही लाड़ प्यार से जिस पेट डॉग को दुलार कर रहे हैं वो एक इंडी पपी है। ये तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं, बल्कि राजनीति में उपजे एक नए विवाद की जड़ है। दरअसल 8 सितंबर को राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पोती को उसके जन्मदिन के मौके पर एक खास गिफ्ट दिया। राहुल ने उसे पपी भेंट किया। राहुल गांधी बच्चों के साथ पेट डॉग के साथ खेलते हुए भी दिखाई दिए। अब गांधी परिवार का पशु प्रेम, खासकर कुत्तों के प्रति, कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी का जैक रसेल टेरियर हो या सोनिया गांधी को 2003 में गिफ्ट किया गया नूरी पपी हो, और या फिर प्रियंका गांधी की पेट वाली तस्वीरें हों, ये सभी कांग्रेस की सॉफ्ट इमेज को मजबूत भी करती हैं। लेकिन यही पशु प्रेम अब बीजेपी के निशाने पर है। मध्य प्रदेश के मुखिया ने कांग्रेस के इस पशु प्रेम पर तंज कसा और कांग्रेस को गाय विरोधी बता दिया। ये गाय आपको रखना, ये गाय माता को रखना, ये अपनी सरकार है। लोग कुत्ते पाले कांग्रेस के नेता, उनके घर में क्या है? कुत्ते। अपन तो गाय पालने वाले है कि नहीं? क्या पालना चाहिए बताओ? 33 करोड़ देवी देवता का वास जहाँ हो, वो गाय माता को छोड़ के कांग्रेस के लोग घर बड़े बड़े कुत्ते पाल रहे। अब उनको उनकी कुत्ते मुबारक, अपन तो गाय माता वाले है कि नहीं है? दरअसल गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और बीजेपी लंबे समय से गौरक्षा को अपने हिंदुत्व एजेंडा का हिस्सा बनाती रही है। इसे ग्रामीण और हिंदू वोटरों को साधने की रणनीति भी कहा जा सकता है। गौरक्षा के नाम पर गौशालाओं पर सब्सिडी, गौ हत्या पर बैन ग्रामीण हिंदू और ओबीसी वोटर को आकर्षित करती है, खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां हिंदू भावनाएं और गाय का मुद्दा 20 से 30% वोटर को प्रभावित करता है। लेकिन जवाब में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इसे बीजेपी की गौ भक्ति का ढोंग बता रहे हैं। एक रैली में उन्होंने कहा कि बीजेपी गायों की बात करती है, लेकिन गौशालाओं में भूखमरी है। हर महीने 200 गायों का एक्सीडेंट होता है, सड़क उनका कत्ल होता है ड्रग्स से, वाहनों से। अगर आप गौ भक्त हैं तो उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी आने वाले 15 दिन में एक कार्यक्रम बना रही है। जितनी गौशालाएं हैं प्रदेश में, हर गौशाला पे कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिसके क्षेत्र में जो गौशाला आती है, जहां गाय खड़ी है, उन सबको घेर के कलेक्टर ऑफिस में इनको जरा भराव करो, कलेक्टर का घेराव करो गायों के साथ। तो एक तरफ कांग्रेस का डॉग प्रेम है जो शहरी, युवा और लिबरल लोगों को आकर्षित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ग्रामीण क्षेत्रों में गाय विरोधी छवि भी है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि गाय और कुत्ता केवल पशु भर नहीं है, बल्कि वोटरों से जुड़ने का एक जरूरी हथियार बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सीएम मोहन यादव और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बीच जिस तरह से कुत्ता और गाय पर बहस छिड़ गई है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसमें नज़रिए का सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष के बीच में जिस तरह से वाक युद्ध हो रहा है, दिक्कत यह है कि गाय या कुत्ता या पशु या पक्षी पे आज बहस या वाद विवाद हो रहा है। कायदे से हमें चिकित्सा पे, शिक्षा पर, विकास पर, कृषि पर, प्रगति पर, विज्ञान पर, इन चीज़ों पर बहस करनी चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप सिर्फ कुत्ते से नफरत करें या गाय से प्रेम करें या गाय से नफरत करें या उस पर कटाक्ष करें, उससे बेहतर ये होता कि आप प्राणी मात्र से प्रेम करें, प्रदेश के विकास पर बात करें, उस पर विमर्श करें और उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनता के कल्याण की योजनाओं को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है, इस पर बहस करें। गाय और कुत्ते को अपनी राजनीति का मुद्दा बनाना मुझे लगता है बहुत हास्यास्पद और समकालीन राजनीति का एक विडंबना है। बिल्कुल। आपको सर याद होगा कि पुराने दिनों में इंदिरा जी के समय जो कांग्रेस थी वो गायों को लेकर राजनीति करती थी, उनका तो सिंबल ही गाय बछड़ा था।
न सिर्फ गाय बछड़ा था बल्कि उसका चुनाव चिन्ह भी गाय बछड़ा था। बिल्कुल, मैं आपको उसके बता- पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी हुआ करता था, फिर गाय और बछड़ा हुआ, उसके बाद वो पंजा चुनाव चिन्ह कांग्रेस ने अख्तियार किया है। तो आप गांधी परिवार की बात करें तो मेनका गांधी को भी याद कीजिए, जो प्राणी मात्र से प्रेम के लिए जानी जाती है। उन्होंने इनका अस्पताल भी दिल्ली में खोला और काफ़ी चर्चा में रही हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ गाय से प्रेम करना और कुत्तों से नफरत करना, या सिर्फ कुत्तों से नफरत करना और गाय गो प्रेम पे कटाक्ष करना, ये ठीक बात नहीं है। आपको सारे प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए, समाज के हर वर्ग से प्रेम करना चाहिए और उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी जागरूकता के लिए और उनके मानसिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करनी मेरा चाहिए। आखिरी सवाल आपसे है कि ये गाय, गौमाता और गौशाला को लेकर बीजेपी इन दोनों पूरे देश में मुद्दा बना रही है, राजनीति करे, इससे कितना फायदा होता है बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को फायदा बहुत होता है। बीजेपी की पूरी राजनीति की धुरी धर्म है। धर्म, संप्रदाय, मजहब, घृणा, प्रेम, प्रतिशोध, अगर इन चीज़ों को बीजेपी के शब्दकोश से आप निकालते तो बीजेपी आज जहां पहुंची वहां नहीं पहुंच पाती। धर्म और आज भी तमाम चीज़ों को दरकिनार करने के लिए जो सांप्रदायिकता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन्हें ही भाजपा हवा देती है। उसके लिए गैर हिंदू या अन्य तबके या संप्रदाय या मतांतर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और इन्हीं चीज़ों को हवा देकर वो सत्ता में बने रहना चाहती है। और मुझे लगता है कि राजनीति के लिए कोई बहुत सुखद चीज़ नहीं है, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। सब क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश की हालिया राजनीति को आप किस नज़र से देखेंगे? बीजेपी और कांग्रेस की सूरत हाल क्या है? एक संक्षिप्त कमेंट चाहिए आप। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है। मैं अभी ईवीएम पे अन्य चीज़ों पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री और उनकी टीम को चाहिए कि छोटी मोटी मुद्दों पर वाद विवाद या लांछन या फप्ती कसने के बजाय प्रदेश के वास्तविक मुद्दों पर भी ध्यान दें और मध्य प्रदेश को, जैसा कि कहा जाता है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर मजबूती और दृढ़ता से कदम उठाएं। तो इस पूरे मसले पर आप सुनते हैं पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट। इस मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट यह है कि गाय पर राजनीति नई नहीं है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी गाय को मुद्दा बनाकर राजनीति करती आई है। इससे पार्टियों के हिंदू वोटों के वोट पक जाते हैं, मगर गाय कुत्ता से दूर राजनेताओं को गांव, गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा पर भी अपने बयान लगातार देते रहना चाहिए, जिससे जनता को लगे कि हमारे जन नेता हमारे मुद्दों की, हमारी परेशानियों की भी परवाह करते हैं।